Hello everyone, it's me Bharat Pinchal welcomes you all in our new video on YouTube channel. कैसे हो आप सब एंड कैसी चल रही है आपकी लाइफ? होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में एंड आपकी पढ़ाई में भी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स कि हैलो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, लाइक उनकी फिजिकल स्टेट, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं बोर्ड में कई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी हम देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डेली मैं एक बात बोले जा रहा हूँ आपको कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। 150 प्लस वीडियो वहां पे भी अपलोड हो चुकी है एंड वहाँ पे तो वीडियो ऑन डिमांड है, वीडियो ऑन डिमांड यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे टाइम लग जाता है, कुछ नहाना पड़ता है पहले वीडियो बनाने के लिए, वहाँ पे बिना नहाए वीडियो भी बन जाती है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या फर्क है यहाँ वाली में और वहाँ वाली में। देखिए वहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं प्रॉपर, ओके, और फुल लेंथी टॉपिक होते हैं, यूट्यूब पे इतने लेंथी टॉपिक नहीं होते हैं, ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स के बारे में। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल स्टेट, कि ये जो हैलो अल्केन्स होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो देखिए जो लोअर हैलो अल्केन्स है लाइक मिथाइल इथाइल है तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो हाइयर अल्केन्स है वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो फ्लोराइड एंड क्लोराइड है वो कलरलेस हुआ करते हैं एंड जो ब्रोमाइड आयोडाइड है वो भी कलरलेस होते हैं, बट वो कलर शो कर सकते हैं when exposed to light। जब हम इनको लाइट में खुला छोड़ते हैं तो ये कलर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सीन क्या रहता है कि देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बड़ी हाई होती है, बहुत छोटा साइज होता है, इनके इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी एक्साइट नहीं किया जा सकता। ब्रोमीन आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता है, इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, इसी वजह से ये कलर शो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी से अगर क्वेश्चन बनेगा ना, वो दो ही प्रॉपर्टी है हैलो अल्केन हैलो अल्केन की, एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी सोल्युबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए अगर हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया जाए तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर कंपेरेबल मास है दोनों का तो इनका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बाकी दूसरी बात करें तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास की। वैन डर वाल्स जो फोर्सेस होती है वो बड़ा रोल प्ले करती हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, लाइक हमारे पास ये है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखिए CH3 तो मेरे हिसाब से कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, नाम बताता हूं, इसे बोलते हैं मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, या फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। तो अब सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखिए मैं आपको बोल चुका हूं कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। CH3 सब में सेम है तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, इन हैलोजेंस की वजह से। अब जैसे जैसे हैलोजन बढ़ रहे हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता जा रहा है, उनका मास इंक्रीज करता जा रहा है, और मास इंक्रीज करेगा तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका और सबसे कम होता है फ्लोरोमीथेन का। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हैलोजन हम सेम रख लेते हैं। मान लीजिए कि CH3 ये Cl है, CH3 C2H5Cl C3H7Cl। आपसे पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है। तो देखिए इसमें हैलोजन सेम है, क्लोरीन कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, इसमें CH3 C2H5 C3H7 का कोई ना कोई रोल है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा, अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका, और सबसे कम होगा क्लोरोमीथेन का। अब कई बार ऐसा आ जाता है,
मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी बनने के चांसेस बनते हैं कि कुछ ऐसा हो गया। आपके पास ऐसा कुछ आ गया, बॉन्ड पूरे कर लीजिएगा, हाइड्रोजन लगाने हैं। अब ये समझिए ये आइसोमेरिक हैलोजेन है। आइसोमेरिक मींस जिसका फॉर्मूला तो सेम है, सब में 4 कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, सब में ऐसा हो रहा है, तो मींस मास सेम आएगा। अब अगर मास सेम हो जाए देन, तो मैंने बोला वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती है वो रोल प्ले करती हैं। तो जो बड़ी चेन रहती है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जितनी ज्यादा चेन होगी वो चेन छोटी हो जाएगी, एंड जितनी चेन वो छोटी हो जाएगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो। या सिंपल समझो कि जो आइसोमेरिक हैलोजेन्स होते हैं उनमें अगर ब्रांचेस इंक्रीज कर रही है, ब्रांचेस बढ़ रही है, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसमें से ज्यादा ब्रांच है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, एंड ये सिंपल है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, बट अगर मास सेम हो जाए देन आपने देखनी ब्रांचेस, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम। अगली बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनकी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड, घुलनशीलता। अब देखिए पानी में जो चीज घुलती है, मतलब जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो पोलर नेचर की बात होती है कि अगर कोई चीज पोलर होती है तो वो पानी में घुल जाएगी। ये जो हैलोजेन्स होते हैं ये पोलर होते हैं, वाटर भी पोलर होता है, बट फिर भी हैलोजेन पानी के अंदर नहीं घुलते। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि हैलोजेन पोलर है, रूल्स के अकॉर्डिंग पोलर सब्सटेंस को पोलर सब्सटेंस में घुल जाना चाहिए, मींस पानी में घुल जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं घुलता। अब देखिए ऑर्गेनिक में अगर ये सोल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपल आंसर देना है, बिकॉज हैलोजेन्स आर अनएबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हैलोजेन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसी वजह से वो पानी में नहीं घुलते हैं। क्लियर होती बात। या दूसरी बात समझिए, कैसे समझेंगे, ये हैलोजेन है, ये वाटर है, इनके बीच में अट्रैक्शन हुई तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, बट वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाती, इसी वजह से वो नहीं घुलेगा। बाकी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिंपल रखिए कि हैलोजेन पानी में क्यों नहीं घुलता, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता उसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, किसके बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे मुश्किल है, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा फ्लोरीन। रीजन इसका स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज और बहुत ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इतनी जल्दी अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देगा, तो ये सबसे स्टेबल है। ये कम स्टेबल और ये उससे भी कम स्टेबल होगा। डेंसिटी की बात करें, किसी भी चीज की डेंसिटी जो होती है उसका कंपैरिजन वाटर से होता है, तो जो फ्लोराइड एंड क्लोराइड है उनकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से लेस होती है, एंड जो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, मींस 1 से ज्यादा होती है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेन्स। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने बताया 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी से। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट बता दीजिए, एंड किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हो वो भी मुझे बता दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जरूर। इन द एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड सब्सक्राइब हियर टू, यहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।